गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक जो फ्रैक्शन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? तो यह ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर्स होता है। जैसे ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो इज ए फ्रैक्शन। या इसको आप ये भी कह सकते हैं ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। मतलब किसी एक होल जो नंबर्स है, जैसे होल नंबर्स ये 4 हो गया, इसका अगर हम एक पार्ट की बात करें तो 1/4 ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन हमेशा, अब इससे हम एक कॉन्सेप्ट और निकालते हैं इससे, यह हमेशा क्या है, होल नंबर का ही पार्ट होता है। तो फ्रैक्शन जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट है क्या, जैसे जो फ्रैक्शंस है वो ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अब ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है तो हम जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर और जो नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसमें है क्या, और डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब हो गया जीरो से जब किसी भी नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो वो उसका जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइन होता है, इसलिए बी जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अब सेकेंड है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या टाइप होता है? तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उसको हम 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफाइन क्या है? ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इट्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं से प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। 1 से छोटा जो भी फ्रैक्शंस होगा वो सारा का सारा फ्रैक्शंस क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब जैसे ये जो भी फ्रैक्शंस है वो होल नंबर का पार्ट है, तो जैसे 0/1, तो 0 भी 1 से छोटा ही है, तो 0/1 को भी हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहेंगे। ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा ही होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल 1/4, 1/2, 0.0/1 etc। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट ऑफ ए होल इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर आप ऐसे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए पार्ट का मतलब हुआ जैसे 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और ऑल, और उसके साथ साथ ये भी होगा से ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो और इसका जो न्यूमरेटर है या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 5/3, 20/9, 10/10, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब सबसे लास्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये आप जान लो। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज रिटेन एज एन इंटीजर्स एंड फॉलोड बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक होल और एक पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कोई दो चीज़ को हम एक साथ जब मिक्स करके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो 4/3, तो 4/3 जो है वो 1 और 1/3 का क्या है? ये मिक्सिंग पार्ट है।
इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इससे एक ये कंक्लूजन निकला है, से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमको जान लेना है। वो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस दैन वन। मतलब दो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा वन से क्या होगा? छोटा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया है, से प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस दैन वन। तो जब वो वन से छोटा स्टार्टिंग में ही था तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी ऑलरेडी क्या होगा? वो भी स्मॉलर ही होगा। ओके, सेकेंड जो पॉइंट्स है वो है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस दैन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। जैसे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 हो गया, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? 3/8। तो 3/8 जो है वह हमेशा, मतलब जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल ईच टर्म से क्या होगा? छोटा ही होगा। आप ऐसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंपेयर करके आप ये मालूम कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इंडिविजुअल भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वन से बड़ा होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? वन से हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3/4, 5/2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/8 हुआ, और 15/8 जो है वो वन से क्या है? वो ग्रेटर है। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन ईच ऑफ इट्स फ्रैक्शन। जैसे 5/2, 7/2, इस दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो 35/4 हुआ। तो 35/4 अगर इंडिविजुअल हम हर एक टर्म से कंपेयर करें तो यह हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब एक सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है क्या? व्हेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर दैन द प्रॉपर बट लेस दैन द इम्प्रॉपर। मतलब जब एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वह प्रॉपर से बड़ा होगा और इम्प्रॉपर से हमेशा छोटा होगा। एज फॉर एग्जांपल 1/2 प्रॉपर हो गया, 5/2 इम्प्रॉपर हो गया। इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 5/4 हो गया। 5/4 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1/2 बट लेस दैन 5/2। इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमने ये फ्रैक्शंस के बारे में जाना और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया। साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रिलेटेड वो हमने जाना। अगर इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोग को और भी अधिक अच्छे ढंग से जो है टॉपिक को डिस्कस करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके बाय, थैंक यू।